बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम सबसे पहला सवाल जो करने लगे हैं ना, वो है हमारे पास लेयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो लेयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आप सबको ही पता है यार। वैसे तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई लेयर्स नहीं होती हैं, इसके बाहर लेयर्स होती हैं, तो वो मेनिंजीज होती हैं। सबसे बाहर ड्यूरा मैटर होगी, उसके अंदर जाएंगे तो आपके पास पाया मैटर हो जाएगी, एराकिनॉइड मैटर हो जाएगी, फिर अंदर जाएंगे तो पाया मैटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये लेयर्स ऑफ स्पाइनल। अगर सर ज़्यादा कहें कि नहीं और कुछ बताओ तो बता दो भाई। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बाहर की तरफ सारा वाइट मैटर होता है, अंदर की तरफ करके आपके पास ग्रे मैटर होता है, सबसे बीच में आपके पास सेंट्रल कनाल होती है। और उसके अलावा अगर और भी सर पूछना है तो बता दो कि सर कुछ सेगमेंट्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। सर्वाइकल सेगमेंट हो गया, थोरेसिक सेगमेंट हो गया, लंबर सेगमेंट हो गया, और कॉक्सीजियल और सैक्रल सेगमेंट्स हो गए। सेरिब्रम की लेयर्स तो ये आपके पास आपको पता है 6 होती हैं। एक तो सबसे पहले बाहर जो होती है वो मॉलिकुलर लेयर होती है, फिर आपको पता है कि अंदर आए तो इंटरनल ना पैरामिडल लेयर होती है, फिर आपके पास उसके बाद आए तो इंटरनल ग्रैनुलर लेयर होती है, फिर एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर, फिर एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर और मल्टीफॉर्म लेयर होती है। तो अभी जो लेयर्स है ना, इन लेयर्स के अंदर सर ये लेयर्स के नाम तो सर को भी पता है, सबको ही पता है। और जैसे पूछना जो चाह रहे होता है ना वो ये कि आपके पास ना जो फोर्थ लेयर है ना, वो आपके पास सारे इनकमिंग सिग्नल्स उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो फोर्थ लेयर के अंदर सारे सिग्नल्स जो इन सेंसरी इनपुट या सारी की सारी इनपुट आ रही है ना, वो सारी फोर्थ लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स में आती है। जो सारी की सारी आपके पास इनपुट आउटपुट होती है ना, जो बाहर जाती है, वो फिफ्थ और सिक्स्थ लेयर के थ्रू जाती है। फिफ्थ जो है वो आपके पास 3 जगह लेकर जाती है, बेसल गैंग्लिया, ब्रेन स्टेम, और तीसरा होता है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड। और उसके बाद अगर हम देखें कि जो सिक्स्थ लेयर है ना, वो सिर्फ थैलमस तक आपके पास आउटपुट लेकर जाती है। इसी तरह जो आपके पास पहली वाली क्या कहते हैं ना लेयर होती है ना, इसके अंदर नॉन स्पेसिफिक सिग्नल्स आते होते हैं। और जो दूसरी और तीसरी लेयर होती है ना, ये आपके पास ऑपोजिट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉर्पस कैलोसम आपके पास ये जोड़ते हैं। तो ये आपके पास क्या होगी, लेयर्स ऑफ सेरिब्रम हो गई। उसके बाद मसल स्पिंडल आ जाता है। आप सबको पता है कि आपके पास ना मसल है, उसके अंदर आपके पास जो है ना डिफरेंट ना वो फाइबर्स होते हैं। बाहर जो फाइबर्स हैं वो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं, अंदर जो है वो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं। यही जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स है ना, ये कलेक्टिवली आपके पास मिला के बनाते हैं मसल स्पिंडल। अब ये मसल स्पिंडल का काम क्या होता है, ये मसल स्पिंडल जो है ना आपके पास ये एक रिफ्लेक्स बना रहा होता है। किस तरह ये होता क्या है, ये प्रोप्रियोसेप्टर होता है। ठीक है, तो आपको अगर पूछे मसल स्पिंडल क्या है, तो ये प्रोप्रियोसेप्टिव ऑर्गन होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास मसल थोड़ा सा भी स्ट्रेच हुआ है ना, तो ये इंट्राफ्यूजल फाइबर स्ट्रेच होंगे। ये इंट्राफ्यूजल फाइबर स्ट्रेच होंगे तो ये मसल स्पिंडल जो कि प्रोप्रियोसेप्टिव ऑर्गन है ना, उस स्ट्रेच को ना सेंस करेगा और उसके बाद ऊपर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन भेजेगा। अब इसके लिए आपके पास आपको पता है कि एफरेंट फाइबर्स होते हैं। एफरेंट फाइबर्स क्या होते हैं, आपके पास 1A फाइबर्स प्राइमरी एफरेंट्स हो जाते हैं, और उसके अलावा 2 फाइबर्स जो है वो सेकेंडरी एफरेंट्स हो जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, उससे आपको इफरेंट आपको पता है अल्फा मोटर न्यूरॉन और गैमा मोटर न्यूरॉन होता है। अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है वो जाके एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर से सप्लाई करता है, गैमा मोटर न्यूरॉन जो है वो इंट्रा फ्यूजल फाइबर से सप्लाई करता है। और आपके पास जो ना फिर ये जो स्ट्रेच हुआ था उससे सिग्नल्स ऊपर गए, उसकी ना बदौलत जो आपका नीचे इफरेंट्स आएंगी ना, वो आपके पास क्या करेंगी, जाके मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएंगी। तो इस तरह करके आपके पास क्या हो गया कि स्ट्रेच हुआ था, स्ट्रेच की मदद से पूरा सर्किट रिफ्लेक्स बना और उससे आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो इसको आप कहते हो मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स या सिंपली स्ट्रेच रिफ्लेक्स या मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स भी कह सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है अगला सवाल है जी ये फेरोमोन्स। ठीक है, अब ये फेरोमोन्स क्या होते हैं। तो फेरोमोन्स जो होते हैं ना, अब आपको इसके बारे में एक नई चीज़ है, किताब में नहीं लिखी हुई, लेकिन फेरोमोन्स होते क्या हैं आपके पास, ये ना कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ना पर्टिकुलरली वैसे ह्यूमंस के अंदर ज़्यादातर ये नहीं होते हैं। कहते हैं होते हैं, लेकिन ह्यूमंस का क्योंकि ना विजुअल और इनपुट जो है वो ज़्यादा ना आपके पास डोमिनेंट है, इसलिए ह्यूमंस में इनका इतना काम नहीं होता। लेकिन फेरोमोन्स का ना आपके पास एनिमल्स में बहुत सा काम होता है। ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर यानी मेल है या फीमेल है ना, वो रिलीज़ करता है, और वो फेरोमोन्स जो है ना वो फिर एयर के अंदर वो ना ट्रैवल करके सेम स्पीशीज़ का, यानी अगर ना ह्यूमन है तो उसके अंदर हम मेल जो है ये फेरोमोन अगर रिलीज़ करेगा तो वह एयर में होते हुए आपके पास ऑल्फैक्टरी स्टिमुलस के थ्रू फीमेल्स के अंदर जाके उनको सेक्सुअली एक्टिव करेंगी। ठीक है, तो ये सेक्सुअली अट्रैक्ट करती हैं किसी को। तो इसके अंदर अब आपके पास ये ना, अब आपके पास ये जो फेरोमोन्स हैं, अगर फीमेल्स में देखें तो ये आपके पास स्वेट, यूरन या फिर ब्रेस्ट मिल्क, इन सब के अंदर ही आपके पास रिलीज़ हो सकते हैं। मेल्स में भी ना स्वेट हो गया, यूरन हो गया, या फिर पेक्टोरल जो आपके पास स्वेट हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी ना आपके पास फेरोमोन्स होते हैं। ठीक है, ये फेरोमोन्स आपके पास ना एक्टो हार्मोन्स भी इनको हम कह देते हैं, यानी आपके पास बॉडी के अंदर नहीं होते हैं लेकिन केमिकल मैसेंजर्स की तरह के ही होते हैं ये।
जो कि एयर के अंदर मूव करते हैं। एयर के अंदर मूव करते करते ही आपके पास दूसरे और ना स्पीशीज़ के ऑपोजिट जो जेंडर होता है उसके ना ऑल्फैक्टरी स्टिमुलस के थ्रू जाएंगे और जाके आपके पास क्या करेंगे, उसको सेक्सुअली एक्टिव कर देंगे, सेक्सुअली वो अट्रैक्ट होएगा। ठीक है, तो इसको ये आपके पास इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है और यही इसकी फिजियोलॉजी हो जाती है। आगे अगर हम देखें कि ऑल्फैक्टरी एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन किस तरह होती है, तो ये तो आसान है। ऑल्फैक्टरी एक्शन पोटेंशियल जनरेशन, इसमें क्या होता है आपके पास ऑल्फैक्शन के अंदर आपके पास कोई भी ऑर्डरेंट आए, चलो सपोज हमने फेरोमोन कोई ले लिया, अभी हमने पढ़ा है, तो वो आया आपके पास ऑर्डरेंट के तौर पे, उसे हम ऑर्डरेंट कह देते हैं। वो ऑर्डरेंट आपके पास अंदर पहुंचा है यहाँ पे नोज़ के अंदर, ऊपर आपके नोज़ के एपिथीलियम थी, ठीक है। अब नोज़ के एपिथीलियम के अंदर ही ना आपके पास क्या होता है, आपके पास ना वहाँ पे एक रिसेप्टर लगा हुआ होगा, और वो रिसेप्टर क्या होगा, वो होगा जी आपके पास ऑर्डरेंट रिसेप्टर हो जाएगा। लेकिन वो आपको अब आगे जो उसको याद रखने के लिए ना वो होता है GPCR, यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है तो आपका वो सर्पेंटाइन होता है। तो ये जो GPCR होता है ना, वो आपके पास GPCR आगे जाके जी प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होगा। जी प्रोटीन का जो अल्फा बीटा ना गैमा यूनिट होते हैं, अल्फा यूनिट सेपरेट, जैसे ही ऑर्डरेंट आके लगेगा अल्फा यूनिट सेपरेट, अल्फा यूनिट सेपरेट जाके आपके पास जुड़ जाएगा ना एडेनाइल एल्साइक्लिस से। एडेनाइल एल्साइक्लिस जो है वो इतना उसको ATP को CAMP में कन्वर्ट कर देगा, और CAMP जो है वो आपके पास आगे जाके ना सोडियम चैनल्स जो हैं उनको फॉस्फोराइलेट कर देगी। जब सोडियम चैनल्स जो हैं वो फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे तो सोडियम जो होगा आपके पास सेल के अंदर ज़्यादा आ जाएगा। सोडियम जब सेल के अंदर ज़्यादा आ जाएगा तो आपके पास ऑल्फैक्टरी एक्शन पोटेंशियल जनरेशन हो जाएगी। तो इस तरह करके आपके पास क्या है, ऑल्फैक्टरी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अब ये जो नेक्स्ट सवाल है वेस्टिबुलर ऑपरेटस का, तो अब आपको पता है कि आपका इंटरनल ईयर है, उसके अंदर आपका एक तो आपका कॉक्लिया हो जाता है, कॉक्लिया से आगे आपके पास जो है ना वो वेस्टिब्यूल स्टार्ट हो जाता है, वेस्टिब्यूल से आगे उसके सेमी सर्कुलर कनाल है। इसमें से वेस्टिब्यूल और जो सेमी सर्कुलर कनाल है ना, इनको मिला के हम वेस्टिबुलर ऑपरेटस कह देते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो बॉडी अगर लीनियरली एक्सेलरेट कर रही होगी ना, ठीक है, इस तरह लीनियरली एक्सेलरेट कर रही है, तो ये आपके पास जो है ना, आपके पास इसको कंट्रोल कौन करेगा, वेस्टिब्यूल करेगा। और अगर बॉडी जो है वो यूं यूं गोल गोल हम चक्कर लगा रहे हैं, या फिर हम ना मैरी गो राउंड पे ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ये जो है ना ये एंगुलर एक्सेलरेशन है आपकी। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ना, इसको सेमी सर्कुलर कनाल्स कंट्रोल करती हैं। अब आपको पता है आगे वेस्टिब्यूल जो है वो दो तरह का होता है अंदर, एक हो जाता है उसमें यूट्रिकल, एक हो जाता है सैक्यूल। यूट्रिकल जो है ना वो आपके पास क्या लगा हुआ होता है, बेस के ऊपर लगा हुआ होता है, और सैक्यूल जो है वो आपके पास इसकी जो लैटरल वॉल है उस पर लगा हुआ होता है। आपको ये बात भी पता होगी कि आपके पास ये सारा का सारा जो है ना, ये आपका मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ, जो वेस्टिबुलर ऑपरेटर सारा मैं बता रहा हूँ, ये मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ है। इसके इर्द गिर्द आपका बोनी लैब्रिन्थ भी होता है ऑब्वियसली। ठीक है, वो जो बोनी लैब्रिन्थ के अंदर तो होता है पेरीलिम्फ होता है। ये जो इसके अंदर होता है ना वेस्टिबुलर, ये जो मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ, इसके अंदर आपके पास प्रेजेंट होता है एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ के अंदर आपके पास पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं। ठीक होगी ये बात। अब अगर हम देखें ना, तो अब हमारे पास अगर हम लीनियरली एक्सेलरेट कर रहे हैं या फिर हम एंगुलर एक्सेलरेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो ना उसकी वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लीनियर एक्सेलरेशन करें वो ना होगा तो आपका एंडोलिम्फ मूव करेगा। एंडोलिम्फ जब मूव करेगा ना, तो ये जो यूट्रिकल है और जो ये सेक्यूल ना, ये जो मैं दूसरा बताया ना सैक्यूल, इसके अंदर आपके पास एक होता है मैक्यूला, जो कि इनका रिसेप्टर ऑर्गन होता है। ये मैकुला जो है ना, इसके ऊपर आपके पास प्रेजेंट होते हैं हेयर सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स। तो ये जो हेयर सेल्स होते हैं ना, वो उस एंडोलिम्फ के मूव करने की वजह से मूव करते हैं। जब हेयर सेल्स मूव करते हैं ना, तो आपके पास यूँ करके होता है कि जैसा मैं चलो यूँ कर लूँ, ये अगर आपके पास दो जो है ना ये छोटे हैं, तो ये आपके पास है स्टीरोसीलिया, एक एंड में पड़ा होता है काइनोसीलियम। ठीक है, तो अगर ये आपके पास स्टीरोसीलिया जो है इस काइनोसीलियम की तरफ जाएंगे, तो आपके पास क्या होगा, जब उसकी तरफ जा रहे हैं तो अब आपके पास ना वो डीपोलराइजेशन कराएंगे, और अगर आप ऑपोजिट चले जाएंगे ना, तो वो ना हाइपरपोलराइजेशन करा देंगे। ठीक है, तो अब वो डीपोलराइजेशन किस तरह कराते हैं, उसके लिए वो ऑब्वियसली कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम चैनल्स खोलते हैं, उससे आपका पोटेशियम अंदर इन्फ्लक्स होता है। इन्फ्लक्स की वजह से पोटेशियम पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो डीपोलराइजेशन हो जाती है। ये आपके पास इसके अंदर ये हो गया। और तो ये अब आपके पास मैं बता रहा था कि नीचे आपका यूट्रिकल होता है, साइड में आपके पास सैक्यूल होता है। तो ये यूट्रिकल जो है आपके पास यूँ करके आपके पास अगर ना, यानी आप ना हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं ना लीनियरली, तो आपका यूट्रिकल काम करेगा, और अगर आप वर्टिकली ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, तो आपके पास सैक्यूल काम करेगा। दूसरी तरफ सेमी सर्कुलर कनाल तीन होती हैं, एक होती है आपके पास जो कि एंटीरियर होती है, एक होती है जो पोस्टीरियर होती है, एक होती है जो कि लैटरल होती है। अब अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा था ना, तो अब उसके अंदर अगर हम देखें तीन मैं एग्जांपल्स के थ्रू इन तीनों ना जो कनाल है ना इसका फंक्शन बताऊंगा। इसमें देखें, अगर आप ना अपने सर को यस के अंदर हिला रहे हैं ना,
तो अब ये जो येस के अंदर आप हिला रहे हो ना, तो आपका हेड जो है वो यूं करके एंगुलरली एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। जिसकी एंगुलर एक्सेलरेशन यूं हो रही है ना ऊपर नीचे, ये आपके पास जो है ये किस एक्सिस के थ्रू हो रही है, जो कि ये ट्रांसवर्स एक्सिस था, इस ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास जौन सी सेमी सर्कुलर कनाल करती है ना कंट्रोल, वो आपके पास सुपीरियर सेमी सर्कुलर कनाल करती है, ठीक है, सुपीरियर वाली, जिसको हम एंटीरियर भी कह देते हैं। इसके अलावा आपके पास अगली जो है ना एग्जांपल, वो है कि मैं शोल्डर से यूं कर रहा हूँ, अक्सर करते होते हैं हम गड़िके निकालने के लिए। तो आपके पास यूं जो हम कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर आपके पास बैलेंस को कौन मेंटेन कर रही है, कौन सी आपके पास सेमी सर्कुलर कनाल कर रही है, तो वो पोस्टीरियर वाली करती है, ठीक है, पोस्टीरियर। और ये अगर आप देखें तो ये किस वाले एक्सेस के अलॉन्ग हो रहा है, ये जो हमारा एंट्रोपोस्टीरियर एक्सेस होता है ना, इसके अलॉन्ग मूवमेंट हो रही है। तो एंट्रोपोस्टीरियर एक्सेस के अलॉन्ग जो होती है वो पोस्टीरियर वाले करते हैं। और इसके अलावा आखिरी आ जाता है लैटरल। तो अगर हम देखें ना, ये नो वाली मूवमेंट्स मैं कर रहा हूँ, ठीक है, नो हेड को इधर उधर मूव कर रहा हूँ, ये किस एक्सेस के अलॉन्ग हो रही है, वर्टिकल एक्सेस के अलॉन्ग हो रही है। और इसको जो कंट्रोल करता है वो इसके अंदर, यानी जो बैलेंस को मेंटेन करता है, वो लैटरल सेमी सर्कुलर कनाल करता है। तो यहाँ तक आपको वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स इतना भी बहुत बता दिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर भी वही होगा, जब ये सब होगा तो आपके पास इस इन कनाल्स जो होंगी, इनके अंदर आपका वो फ्लूइड मूव करेगा। फ्लूइड जब मूव करेगा तो इसके अंदर आपके पास ना क्रिस्टा एम्पुलैरिस होता है। क्रिस्टा एम्पुलैरिस जो, उसके अंदर भी वही नाम, आपके पास हेयर सेल्स होते हैं। वो हेयर सेल्स जो हैं वो आपका मूव करेंगे, हेयर सेल्स मूव करेंगे तो डीपोलराइजेशन हो जाएगी, सेम वही बातें हैं। तो वेस्टिबुलर एक्शन पोटेंशियल जनरेशन फिर आ जाता है। तो ये मैंने अभी बताया कि इसके अंदर आपके पास ना, वो जैसे ही आपके पास जो वो हेयर सेल्स जो हैं वो दूसरे स्टीरोसीलिया की तरफ जाएंगे, तो आप काइनोसीलियम की तरफ जाएंगे, बल्कि आपके पास तो जब स्टीरोसीलिया काइनोसीलियम की तरफ जाएंगे तो आपके पास ना पोटेशियम चैनल और कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे। पोटेशियम चैनल्स और कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे तो आपके पास डीपोलराइजेशन हो जाएगी, और ऑपोजिट केस के अंदर ना हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी। तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेशन है।